तो विद्यार्थी पर जब अत्याचार होता है तो किसान चुप हो जाते हैं, जब किसान पर होता है तो छात्र चुप हो जाते हैं, जब शिक्षक पर होता है तो आम जनता चुप हो जाती है। हर आदमी फेसबुक व्हाट्सएप पर वो अश्लील और गंदे चीज़ों की खोज में लीन हो चुका है। तो सही मार्ग दिखाते थे, साइंस की बात को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था और अंधविश्वास की बात को काटा जाता था। आज हम एरोप्लेन लेते हैं तो उसमें जाके नींबू टांगते हैं और चप्पल जूता ठोक देते हैं। ये प्रत्याशी जब कभी भी आपके सामने आते हैं तो एक तख्ती पर लिख कर पहले आप उनसे हिसाब मांगिए कि आप वोट लेने के बाद आप नहीं बदलेंगे पार्टी को, अपनी विचारधारा को, इस बात की गारंटी क्या है। समस्या तुम भी देखते हो, समस्या हम भी देखते हैं। मैं समस्या के खिलाफ आवाज़ उठा देता हूँ, इसीलिए मैंने, और तुम चुप रह जाते हो। तो मैं यदि समस्या के खिलाफ आवाज़ उठा देता हूँ तो मैं नेताजी कहलाता हूँ। हर गाँव में एक जिंदाबाद व्यक्ति होता है जो अपने गाँव को सभी लोगों को इकट्ठा करके बात को, समस्याओं से अवगत कराए। छात्र आते हैं, अभी देखे होंगे बीएड डीएलएड इत्यादि वाले छात्र जब आंदोलन किए तो उनको लाठीचार्ज हुआ। पहले लाठीचार्ज करने से पहले सरकार को हजारों बार सोचना पड़ता था, तो उनको लग रहा है कि बस लास्ट में एक बार जगेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान इत्यादि कह देंगे, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है तो वोट मिल जाएगा, तो क्यों करें। फिर बदल करते हैं, पार्टी बदलते हैं, कभी पार्टी मर्ज कर लेते हैं। जो भी लोग जो वादे करते हैं वो उसमें झूठ पता चलता है, वादे कर देते हैं और कोई काम नहीं करते। तो जनता किस पर विश्वास करे, जनता ये कैसे डिसाइड करे कि आरजेडी का आदमी कल बीजेपी में चला जाता है, तो यहाँ टिकट नहीं था तो वहाँ गए और कल से जय श्री राम करेंगे। कल उससे यदि टिकट नहीं मिला तो इधर से आके कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही तय होता है कि देश के महामहिम प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो इसलिए लोगों के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे, और वोट करने के लिए उन्हें किन किन जानकारियों का होना जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। इनकी जो प्रतिक्रिया होती है सामाजिक दृष्टिकोण को हमेशा मद्देनजर रखते हुए होती है। तो समाज के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और समाज के जो लोग हैं वो वोट कैसे करें, इन विषय पर बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, लोकसभा चुनाव जो है एक आम इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। 5 साल हम किसी के हाथों में देने जाते हैं, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव में सबसे ज्यादा किस चीज को तवज्जो देना चाहिए? देखिए, अभी चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वोट आप किसी को दीजिए, धर्म के नाम पर दीजिए, जाति के नाम पर। भले लोग कहेंगे कि जातिवाद खत्म हो गई है, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये वो, तो उस सब चीज़ों को, यदि जातिवाद एक गलत चीज़ थी जिसकी सभी लोगों ने आलोचना किया, तो धर्म के नाम पर भी वोट देना उतना ही गलत है जितना कि जातिवाद करना गलत है। लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होगा। जो हिंदुस्तान का जो एक्चुअल चीज़ है, न यहाँ से जाति ख़त्म होने वाली है, न यहाँ पे धर्म ख़त्म होने वाला है। वोट के टाइम में सारे फैक्टर ये काम करेंगे ही, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, और वोट देना भी चाहिए। आपको जिस विचारधारा के साथ है आपको वोट देना चाहिए। तो सबसे पहले तो वोट, जो बहुत लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कि नहीं हमको वोट नहीं देना है तो आप वोट दीजिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जो है, अभी 2-3 घटनाक्रम जो पूरे खास करके बिहार में जो हुआ है, वो देखने का, जहाँ पर एक स्वर में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, जाति के हो, सभी लोग एक बात पर सहमत होंगे कि इस बीच में जो गठबंधन के साथ कुछ लोग रहते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर 10 दिन बाद वो दूसरे गठबंधन में जाके मिल जाते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे में वो जो वोट देते हैं वो बहुत ही ठगा और निस्सहाय महसूस करते हैं, क्योंकि वोट किसी और को देख कर देते हैं और अभी मान लीजिए वो धर्म के नाम पर वोट दिए कि हम बीजेपी गठबंधन को वोट देंगे, पता चला कि वहाँ से वो कट के आ जाते हैं फिर आरजेडी में, या महागठबंधन के कुछ लोग वोट देते हैं और पता चलता है कि यहाँ में से कट के चले जाते हैं धर्म के नाम पर किसी और के हाथ में, सांप्रदायिकता के नाम पर या बहुत सारी चीज़ों पर। तो वहाँ पर जनता बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। तो इंसान कैसे तय करेगा कि हमें वोट किसे करना जो वक्त है 5 साल में, 5 साल पूरा उनका था, 5 साल में ये जो 1-1.5 महीने का समय है वो पूरे तरह से जनता का है, और हर जनता को अपना आक्रोश, वोट के साथ साथ आक्रोश दिखाने का भी वक्त है। कैसे डिसाइड करेगी अभी वो मैं बता रहा हूँ, शालीनता से अपनी बात को रखना चाहिए लोगों को, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो। वोट आप दीजिए, मैं वोट देने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी जो महागठबंधन के अलावा चाहे वो बीजेपी गठबंधन के लोग हों, अभी जो सत्ता में जो राज्य में जो जिस तरीके से आप देखे होंगे, तो उनके प्रत्याशी जब कभी भी आपके सामने आते हैं तो एक तख्ती पर लिख कर पहले आप उनसे हिसाब मांगिए कि आप वोट लेने के बाद आप नहीं बदलेंगे पार्टी को, अपनी विचारधारा को, इस बात की गारंटी क्या है।
इस बात की गारंटी क्या देते हैं कि आपको मैं वोट दूं और दल तोड़ कर आप उसमें नहीं जाएंगे उस विचारधारा के साथ? इसकी क्या गारंटी? और इसके लिए अभी तक आपने क्या काम किया? ज़्यादातर लोग सिटिंग हैं। तो जिस टाइम में शीर्ष लेवल का नेता ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको इंडिया गठबंधन से तोड़ के अब एनडीए के साथ जाना है, तो अभी जो केंद्र में वो जो अभी वर्तमान में जो एमपी थे, तो उन्होंने कहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी? और शीर्ष लेवल का नेता पर इंटरनली उन्होंने अपनी बात को रखा कि इससे जनता में क्षोभ होगा। तो जब ये आपकी बात को ही नहीं वहाँ पे रख पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चुनने से क्या फ़ायदा है? लेकिन सर, जब हम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोग से जब हम पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में काम हुआ, तो वो कहते हैं नहीं। फिर हम पूछते हैं वोट किन्हें करेंगे, तो कहते हैं हम मोदी सरकार को वोट करें। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो हम पूछते हैं क्यों? तो सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने। लोगों को क्षेत्र के विकास से बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता। देखिए, लोगों की बात आप समझिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि समस्या तुम भी देखते हो, समस्या हम भी देखते हैं। मैं समस्या के खिलाफ आवाज़ उठा देता हूँ, इसीलिए मैं और तुम चुप रह जाते हो। तो मैं यदि समस्या के खिलाफ आवाज़ उठा देता हूँ तो मैं नेताजी कहलाता हूँ, और तुम जनता मेरे ही नाम का जिंदाबाद करते हो। समस्याएं हैं, लोग ये बातें कह रहे हैं, ये कहने से नहीं होगा। जिंदा दिली जिंदाबाद उसी का होता है जो समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वही जिंदा है। मरा हुआ कौम उसका वोटर बन के रहता है और उसी का नाम का जिंदाबाद करता है। तो अभी जो ये वक्त आया है, जिस हर गांव में एक जिंदाबाद व्यक्ति होता है जो अपने गांव को सभी लोगों को इकट्ठा करके बात को, समस्याओं से अवगत कराए। यदि काम हो तो उसके मुर्दाबाद भी होना चाहिए। यदि लोकप्रिय नेता है तो उसका जिंदाबाद भी होना चाहिए, ताकि वो डर पैदा हो 5 साल बाद जब वो लौट के आए, तो ये अभी का चीज़ उसको याद रहे कि 5 साल में कभी भी हम जाएंगे क्षेत्र में, तो जो कमिटमेंट हमने करके आया था वो यदि पूरा नहीं करेंगे तो हमको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अभी देखिए, नेता बेखौफ हो गया है। लोहिया जी ने कहा था यदि सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, और संसद आवारा हो चुका है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। अभी आप देखिए, जो शिक्षक आते हैं अपनी मांग को लेकर, शिक्षक को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे बिहार में। ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि होली के दिन आप स्कूल को खोल दे रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है कि ये बुद्धिजील समाज है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वोट हमको जाति और धर्म के नाम पर देगा ही। उनको लाठीचार्ज किया गया। होमगार्ड आए अपने सैलरी बढ़ाने के लिए, उनको लाठीचार्ज किया गया। छात्र आते हैं, अभी देखे होंगे बीएड डीएलएड इत्यादि वाले छात्र जब आंदोलन किए तो उनको लाठीचार्ज हुआ। पहले लाठीचार्ज करने से पहले सरकार को हजारों बार सोचना पड़ता था, क्योंकि इसकी जवाब क्या होगा। लेकिन अब गाय भैंस बकरी की तरह कभी भी आया तो बिना कोई सोचे समझे डायरेक्ट लाठीचार्ज करो, गोली चला दो, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि लोकतंत्र क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र के इसके पीछे कमजोर करने का किसी नेता को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी इस बुद्धिजील समाज में जो बुद्धिजीलता आती जा रही है वो जिम्मेदार है। समाज तो कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी वही समाज जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो क्यों चुप रह जाते हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अपनी ढिंढोरा, मुझे लग रहा है कि आज से 10 साल 20 साल पहले जितना जागरूक समाज था वो समाज, आज का समाज जागरूक नहीं रहा है। हर आदमी फेसबुक व्हाट्सएप पर वो अश्लील और गंदे चीज़ों की खोज में लीन हो चुका है, और उसको देश के दुनिया के बारे में कुछ सोचने का वक्त नहीं है। युवा पीढ़ी में बहुत कम ही लोग हैं जो सही मार्ग पर हैं, तो सभी लोग गुमराह होते जा रहे हैं। उनको नहीं पता। आप कल चले जाइए और पूछ लीजिए कि लोकसभा में कितने सीट हैं, कितने लोगों को पता है। ये सच्चाई है सर। उनको पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा, नहीं पता है। उसको पूछिए राष्ट्रपिता किनको कहा जा रहा है, नहीं मालूम है। और उन आदमी से आप कहिएगा, आप जाइएगा तो कहेगा कि इतिहास पढ़ने का क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों को समझाने का नेता एक दिशा देने वाले होते थे, वो सही मार्ग दिखाते थे। साइंस की बात को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था और अंधविश्वास की बात को काटा जाता था। आज हम एरोप्लेन लेते हैं तो उसमें जाके नींबू टांगते हैं और चप्पल जूता ठोक देते हैं। तो अंधविश्वास को आप पैदा कर रहे हैं और साइंस को आप कम कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी अंतर्राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट आए थे, और उन्होंने बड़ी ही चिंता जाहिर की है हिंदुस्तान के बारे में कि यहाँ पर साइंस पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और अंधविश्वास फैलता जा रहा है। अब ऐसा भी वक्त आएगा कि सांप काटेगा तो लोग हॉस्पिटल नहीं, तांत्रिक के पास जाएंगे कि वहाँ से ठीक हो जाएगा, जो स्थिति अब आने वाली है। मौजूदा सरकार का मतलब होता है कि लोगों को सही दिशा में ले जाना, देश को पथ की प्रगति पर ले जाना। मौजूदा सरकार भी तो उसी का ढिंढोरा पीट रही है। राम मंदिर बनवा रही है, मौजूदा सरकार लोगों से थाली पिटवा रही है, बिना दिवाली दिए जलवा दे रही है। तो मौजूदा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि देखिए, विश्वास जहाँ पर होता है तो लोगों का विश्वास अपने वो किसी सरकार पर नहीं है, धर्म और आस्था में है।
तो वो उस चीज़ का मार्केटिंग करने का मतलब कुछ उसका लोग इस्तेमाल करके लोगों स्वाभाविक है, वो अपना चाल चलेंगे ही। देखिए अब सवाल ये है कि उनको वोट चाहिए, तो यदि किसी के नाम जपने से, किसी को धार्मिक उन्माद पैदा करने से उसको वोट मिल रहा है तो विकास का काम क्यों सोचेगा। हर आदमी बिना मेहनत के चाह रहा है कि हमको फल मिले। यदि विद्यार्थी को ये पता चल जाए बिना पढ़े ही हम टॉपर बन सकते तो काहे को भर रात पढ़ेगा। बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कि बस लास्ट में एक बार जगेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान इत्यादि कह देंगे, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है तो वोट मिल जाएगा, तो क्यों करेंगे। तो नेता बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ की जनता की समझ कर, बूझ कर, और तभी अनजान बना हुआ है ये देश को। किसको लाठी नहीं पड़ा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, किसान को लाठी पड़ा, छात्रों को लाठी पड़ा, महिलाओं को लाठी पड़ा, खिलाड़ियों कौन है जो बचा। लेकिन 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था, उसके विफलता का कारण जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि उसके पीछे ये कह रहा था कि वो संगठित तरीके से नहीं था, छीट-फूट हिंसा के तौर पर थी। कुछ लोग यहाँ कर रहे थे आंदोलन, कुछ लोग वहाँ कर रहे थे, दोनों में कम्युनिकेशन का अभाव था। तो विद्यार्थी पर जब अत्याचार होता है तो किसान चुप हो जाते हैं, जब किसान पर होता है तो छात्र चुप हो जाते हैं, जब शिक्षक पर होता है तो आम जनता चुप हो जाती है। लोगों को लगता है कि चलिए अभी शिक्षक को हो रहा है, हमारे साथ जब होगा देख लेंगे। और इसी तरीके से बारी बारी से सभी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और इसी का लाभ नेता जो है सो बेखौफ तरीके से लिया जा रहा है। सो अभी वक्त आ गया, यदि सचमुच आपको गुस्सा है अपने वतन को अच्छा करने के लिए, आपको लगता है कि जिसके हाथ में आपने देश का कमान दिया है वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है, 5 साल बाद आपको मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसक तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से आप उसके सामने एक पट्टा लगाकर, एक पर्चा लेकर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि इसका जवाब दीजिए कि आपने 5 साल में हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, तब हम आपको वोट देंगे। केवल सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उनके गांव का तरक्की हो, देश का तरक्की हो। बस छोटा सा काम ये इतना जरूर एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से जितने भी राजनीतिक दल के घटक हैं लगातार कभी राजनीतिक फेरबदल करते हैं, पार्टी बदलते हैं, कभी पार्टी मर्ज कर लेते हैं, जो भी लोग जो वादे करते हैं वो उसमें झूठ पता चलता है, वादे कर देते हैं और कोई काम नहीं करते, तो जनता किस पर विश्वास करे। जनता ये कैसे डिसाइड करे कि ही इज द बेस्ट फॉर मी, मतलब ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। ये बहुत मुश्किल लोगों के दिमाग में बैठ गया है। हर जगह, हर क्षेत्र में निर्दलीय लोगों की संख्या है, क्योंकि अब एक और परंपरा चल गई है कि जो आदमी को कर्तव्य निष्ठा है वो जनता की सेवा करना चाहता है, बड़े नेताओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, तो उनको वो बड़े नेता पसंद नहीं करते, उनको टिकट देते नहीं। दी जाती है कि निर्दलीय लोकसभा में कोई जीता है क्या, जीतेगा। इससे क्या होता है कि अच्छे लोग राजनीति से विमुख होते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का ये भी कर्तव्य है कि अभी आप देखिए, कल तक कोई आदमी जदयू में होते हैं, आरजेडी में आ जाते हैं, या आरजेडी का आदमी कल बीजेपी में चला जाता है। तो यहाँ टिकट नहीं था तो वहाँ गए और कल से जय श्री राम करेंगे, कल उससे यदि टिकट नहीं मिला तो इधर से आके कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों, तो नेता के पास भी विकल्प नहीं है, पार्टी के पास विकल्प नहीं होता है, तो वो जानता है कि इसी को गाली देकर भी वोट लोग विचारधारा को ही देंगे। भले ही कोई आदमी अभी जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, टिकट ने महागठबंधन ने काट दिया, कल वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर बीजेपी बात हो गई है, तो लोग उनको गाली देंगे बीजेपी वाले कि गलत है, ये है, वो है, इनको टिकट नहीं मिला चाहिए, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। इस बात को पार्टी यहाँ जानती है। तो जनता कैसे डिसाइड करे कि कौन उसमें से उसके लिए विकल्प है, बहुत सारे लोग हैं, निर्दलीय भी बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं, उसमें से जो बेस्ट है उसको कीजिए। लेकिन इसके लिए हिम्मत दिखाना होगा, सभी में सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा। आपको यदि ये लग जाए कि ये गलत आदमी है, उसको काम नहीं किया है, तो वोट नोटा में गिरा दीजिए, मगर उस व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। तब उसको सबक लगेगा कि नहीं, क्या हमारे खिलाफ लोगों में अंतिम दम तक गुस्सा होता है। तो आप गाली दे रहे हैं, आप वोट उसी को दे रहे हैं, तो गाली क्यों देते हैं फिर आपको लगे कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वोट गिराने जाइए, लेकिन नोटा पे बटन दबा दीजिए, या जो निर्दलीय जो सबसे स्वच्छ छवि का उसको बटन दे दीजिए, वोट दे दीजिए, परंतु उस व्यक्ति को नहीं दीजिए जिसको 5 साल तक आपने वोट दिया, टेस्ट किया, और फिर भी यदि कुछ काम नहीं किया। नेता को, पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए, मास लेवल पर लोगों को चाहिए। कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में फ़ोन कर दीजिए, PMCH में इलाज हो जाए, लेकिन उसके लिए भी नेता कोई तैयार नहीं होता है। किसी एम्स में जाइए, लाइन लगा है घंटों, कहेगा हमारे पास बेड नहीं, लोग मरने का इंतज़ार कर रहा है। उस घड़ी में यदि आप नेता को यदि कोई राहत नहीं दिलवाया तो खाक आप उसको वोट देने जा रहे हैं। और कोई सामाजिक आदमी जो आपको गांव से लेके एम्बुलेंस बुक करा के आपको हॉस्पिटल तक ले जा रहा है, आज यदि आपको वोट देने जाएगा तो आप प्रवचन देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य
दो चीज़ की जो गारंटी देगा उसी को वोट देना चाहिए। लेकिन ये लोगों के बीच की बात है, ये जनता को भी आप नहीं कह सकते हैं। नाना पाटेकर का आपने देखा होगा डायलॉग, उस टाइम में कहा था कि बुझिल समाज है, तुमको मरने की आदत है, कीड़ा में रहने की आदत है, लेकिन आलोचना करके ही लोगों को जगाया था। तो अब वक्त आ गया है कि आलोचना करके ही लोगों को जगाइए, ताकि सही दिशा में हमारा समाज जा सके। सामूहिक प्रयास होगा तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज यूं ही हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी का कहना है कि नेताओं में दोष नहीं है, सरकार में भी दोष नहीं है, पार्टियों में नहीं दोष है। दोष अगर किसी में है तो वो आम जनता है। हमारा समाज जो है आज बुजदिल हो चुका है। वही समाज जो पार्टी देखकर, वही समाज जो पैसे देखकर, लालच में आकर या फिर बिना सवाल किए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को वोट दे देते हैं और उन्हें जिताकर सदन में भेज देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो व्यक्ति सदन में जाकर हमारी आवाज बनेगा, क्या